दोस्तों मैं इस वक्त कराकाओ के मरकजी स्क्वायर पे हूँ। और आप जब भी किसी शहर में जाते हैं तो हर शहर में कुछ कहानियां होती हैं और मुख्तलिफ इमारतें अपने साथ एक कहानी और एक तारीख लिए हुए होती हैं। मेरे पीछे आपको जो इमारत नजर आ रही है ये मैरी चर्च है, मारिया चर्च। और इसकी खास बात यह है कि इसको बनाने में दो भाइयों ने बुनियादी किरदार अदा किया था। लेकिन इसकी अफसोसनाक कहानी यह है कि इसमें आपको नजर आ रहे हैं दो टावर्स हैं, एक टावर छोटा है, एक टावर बड़ा है। तो कहते हैं कहानी यह है कि एक भाई ने जब अपना टावर बनाया तो दूसरे भाई ने टावर उससे बड़ा बना लिया, और गुस्से में जिस भाई ने टावर छोटा बनाया था उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया और बाद में फिर उसने खुद को भी मार लिया दुख में। लेकिन इस टावर की इस चर्च की एक और खास बात यह है, और वो ये कि 800 साल पहले जब तुर्क यहाँ पर दाखिल हो रहे थे, इस शहर पर कब्जे के लिए हमलावर हुए थे, तो इसके ऊपर जो गार्ड था उसने बिगल बजा के अपने लोगों को मुतनब्बे किया था कि तुर्क आ रहे हैं, इसलिए शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। कहते हैं कि उसकी वजह से तुर्क इस शहर में दाखिल नहीं हो पाए थे। और ये भी कहते हैं कि उसकी तरफ उछाला गया कोई तीर, वो उसे लगा था और वो मर गया था। और वो ठीक उस वक्त मर गया था जब वो बिगल बजा रहा था, यानी उसका एक नोट वहीं टूट गया था, यानी गाते हुए वो बिगल वहीं रुक गया था। और अभी भी जब बिगल बजाया जाता है तो वो इसी तरह बजाया जाता है। और यहाँ पर इसी तरह वो जो धुन है उसे पोलिश कौमी नगमे या कौमी तराने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर जो यहाँ पर आडम मिस्कोव्स्की हैं, ये एक यहाँ के कौमी शायर हैं। और जब नाज़ियों ने यहाँ इस शहर पर कब्जा कर लिया था पिछली सदी में, तो एक तो इस मकाम की इसलिए ज्यादा अहमियत है क्योंकि यहाँ जब अपराइजिंग हुई थी नाज़ियों के खिलाफ, तो नौजवानों ने इसी जो मुजस्समा है इसके ऊपर पोलिश फ्लैग या पोलिस्तान का झंडा वो लपेट दिया था, ये बताने के लिए नाज़ियों को, जर्मन्स को, कि आप इस शहर पर कब्जा नहीं कर सकते या हम आपका कब्जा कबूल नहीं करते। नाज़ियों ने ज़्यादा कब्जा किया रखा। और यहाँ पर जो नाज़ियों की एट्रोसिटीज हैं, खासतौर पर जो जूइश कम्युनिटी, यहूदियों को जिस अंदाज से इस शहर में मारा गया है, वो तो अपने अंदर एक तारीख रखती है। यहाँ इस शहर के दूसरी जानिब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह यहूदियों को एक खास क्वार्टर में, जिसको जर्मन में यूडनफेटल कहते हैं, वहां उस खास इलाके में महदूद कर दिया गया था। और फिर वहां से वो तमाम यहूदी जो काम नहीं कर सकते थे उन्हें वहीं से ले जाके डेथ कैंप्स में मार दिया गया। बच्चों, खवातीन, मफलूज अफराद या माजूर अफराद, उन सबको, बूढ़ों को, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को और 45 साल से ज्यादा उम्र के आदमियों को, सबको मार दिया गया। और खवातीन को इन जनरल, वो खवातीन जो काम की नहीं थी उनको खत्म कर दिया गया। सिर्फ वो खवातीन और मर्द छोड़े गए जो मजदूरी, जिनसे मुफ्त स्लेव लेबर या गुलामाना मुशक्कत करवाई जा सकती थी। लेकिन ये जो शायर का मुजस्मा है, मेरे ख्याल में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बड़ी कौमें, याद रखिएगा, बड़ी कौमों के जो हीरोज हैं उनके हाथों में कलम होते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसे मुजस्मे हैं जो उन फातेहीन के हैं या उन फौजियों के हैं जो पोलिश तारीख में अहमियत रखते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ बड़ी तादाद में उन मुजस्मों की भी कमी नहीं है जो लिखने वालों, शायरों, अदीबों, मुहक्किकों, उनके मुजस्मे हैं। तो ये मैं जब यहाँ आया तो मैंने सोचा कि आपसे 2-3 चीजें आपसे शेयर करूँ। इससे पीछे जो आपको इमारत नजर आ रही है ये यहाँ की मार्केट है। ये वो मार्केट है जो आम मार्केट नहीं, यहाँ पर स्वीनियर्स मिलते हैं, जो सयाह आते हैं वो भी यहाँ पर आके यहाँ खरीदारी करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर इसको पुरानी जुबान में जंक मार्केट कहते थे, यानी लोग जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको यहाँ आके और फरोख्त किया करते थे।